हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक का चैप्टर 2 क्लास 9 का संसाधन के रूप में लोग। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जनसंख्या के संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है? 1. जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही मानव पूंजी में बदल जाती है। 2. मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। आंसर डी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, दिए गए कथन में सही कथन चुनना है। 1. संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। 2. उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। 3. दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। आंसर डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मानव पूंजी में निवेश नहीं है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों मानव पूंजी में निवेश है: शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। नेक्स्ट, उच्च आय से निम्न में से किसको फ़ायदा होता है? आंसर सी, अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोग दोनों को। नेक्स्ट, मानव पूंजी में किसके द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है? आंसर बी, निवेश। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन कारण में सही चुनना है। कथन: एक बच्चा जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। कारण इसलिए होता है ऐसा क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। वे उचित पोषण को स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। आंसर सी, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, सही कथन चुनना है। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया गया है। 2. जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। 3. जापान विकसित धनी देश है, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। 4. जापान ने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है। कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर डी, उपयुक्त में सभी चारों कथन सही है। नेक्स्ट, विभिन्न क्रियाकलापों को कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया है? आंसर डी, उपयुक्त सभी, यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक तीनों क्षेत्र हैं। मिलान करना है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आता है खनन एवं उत्खनन। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण। तृतीयक क्षेत्र व्यापार। ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में सही कथन कौन है? 1. प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। 2. प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। 3. प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। 4 हो गया, आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। कौन सा सही है? आंसर डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट, दिए गए कथन में कौन सही है? 1. बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए परिश्रमी का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। 2. गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल परिसंपत्तियों का सवलेखा उत्पादन आता है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट, परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन किस कारण के आधार पर होता है? आंसर बी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट, इनमें से सही कथन चुनना है। एक, महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। दूसरा, महिलाएं पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। तीसरा, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। आंसर डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, सही कथन कारण में सही चुनना है। कथन, शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। कारण, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। आंसर सी, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जाती है? एक, साक्षरता दर। दूसरा, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तीसरा, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। चौथा, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। आंसर डी, 1, 2, 3, 4 कथन सही है चारों। नेक्स्ट, शिक्षा के संबंध में सही कथन है। एक, मानव के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। दूसरा, समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। तीसरा, शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। चौथा, शिक्षा प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। आंसर डी, चारों कथन सही है। नेक्स्ट, कथन, व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। कारण, प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। आंसर सी, कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, शिक्षा परियोजना। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में कितना रुपये हो गया है? आंसर डी, 1,28,650 करोड़। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2024-25 में कितने प्रतिशत का हो गया है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर दिया गया है 3.1%। नेक्स्ट, निम्न में सही कथन का चयन करना है। एक, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। दूसरा, जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 62% है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, सही कथन चुनना है। एक, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौम लक्ष्य हेतु समुदाय की सहभागिता के साथ यह केंद्रीय सरकार की पहल है। तीसरा, नामांकन बढ़ाने हेतु सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। चौथा, उपस्थिति बढ़ाने और पोषण सुधार के लिए भोजन के दोपहर के भोजन की कार्यान्वित यानी मिड डे मील योजना कार्यान्वित की गई है। आंसर डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट,
12वीं योजना की विशेषता निम्न से है। 1. यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। 2. प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। आंसर डी, दोनों कथन सही है। आंसर सी है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, फर्म का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, अधिकतम लाभ। नेक्स्ट, कथन कारण सही चुनना है। कथन, कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। कारण, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। आंसर बी, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? 1. स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। 2. हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। 3. पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। कौन सा गलत कथन है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज हैं? आंसर ए, 542 मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज 313 हैं। नेक्स्ट, कौन से राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा है? आंसर डी, उपयुक्त सभी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नेक्स्ट, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग, आंसर ए, रोजगार नहीं पा सकें। नेक्स्ट, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र, आंसर डी, 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। नेक्स्ट, कथन कारण में सही चुनना है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। आंसर डी, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शिक्षित बेरोजगारी है नगरीय यानी शहरी क्षेत्र के लिए। बेरोजगारी है आर्थिक बोझ में वृद्धि। जीवन निर्वाह मजदूरी है बिना मन के काम। नेक्स्ट, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे कहते हैं, आंसर बी, मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट, किसी कृषि काम में 5 लोगों की आवश्यकता है और इसमें 8 लोग लगे हैं तो उसके उत्पादन पर प्रभाव क्या होगा और इसको क्या कहेंगे? आंसर सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। नेक्स्ट, बेरोजगारी से होता है, आंसर सी, ए और बी दोनों, यानी परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है और जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र का हिस्सा है? आंसर ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट, दिए गए कथन कारण में सही चुनना है। कथन, प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। कारण, प्रच्छन्न बेरोजगारी से परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आंसर सी, कथन और कारण दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।
ये हम लोग का NCERT सीरीज चल रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।